बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 107 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को, जो कि अबैटमेंट ऑफ अ थिंग से मुतल्लिक है, यानी कि किसी अमर की अयानत। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। देखें, आमतौर पर हम क्या जानते हैं कि जब भी कोई शख्स कोई ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस से मुतालिक जो बताया गया है पाकिस्तान पीनल कोड में, जो भी सेक्शन बताया गया है, जो भी चार्जेस बताए गए हैं, जो भी सजा बताई गई है, वो उसके अगेंस्ट लगती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर कत्ल अमद करता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 302 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड लगेगा और उसमें जो सजा बताई गई है वो सजा उसको दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे केसेस में आप जानते हैं कि एक माफिया होता है, माफिया का एक सबरा होता है जो कि डॉन होता है, उसके पास बंदे होते हैं, वो बंदों को आर्डर जारी करता है। वो बंदे जाके कभी किसी को लूट रहे होते हैं, कभी डिकॉटी कर रहे होते हैं, कभी रॉबरी कर रहे होते हैं और कभी वो किसी का मर्डर कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो माफिया का सरबराह है वो खुद तो कोई जुर्म नहीं करता, वो सिर्फ आर्डर जारी करता है, उसके आर्डर पर जुराइम किए जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस जो माफिया है, इसका जो सरबराह है, इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है। जो ऑफेंस कर रहा है उसको तो हम जानते हैं कि इसने ऑफेंस किया है, लेकिन जिसने ऑफेंस करवाया है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी। इसी चीज को सेक्शन 107 डील करता है। मिसाल के तौर पर आजकल इस तरह होता है कि जब कोई शख्स किसी को मारना चाहता है तो वो किसी शूटर को या किसी टारगेट किलर को हायर कर लेता है, उसको पैसे देकर दूसरे शख्स को मरवा देता है। ऐसी सोच में शूटर पर या टारगेट किलर पर तो सेक्शन 302 लग रहा है, लेकिन जिसने ऐसा करवाया है उसका क्या होगा। इसी चीज के ऊपर डील करता है सेक्शन 107 ऑफ पीपीसी। अब अबैटमेंट से मुतालिक एक और पॉइंट है जिसको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो है इसकी पनिशमेंट, कि अबैटमेंट पर कितनी पनिशमेंट होती है। अबैटमेंट पर पनिशमेंट को समझने से पहले हम इससे मुतालिक कुछ दीगर चीजें समझ लेते हैं। अब सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है कि मैं आपको उकसाऊं कि आप जाकर फलां शख्स को जाकर कत्ल कर दें, तो ऐसी सोच में आप जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाकर आपका माइंड चेंज हो जाता है और आप इस पर अमल दरामद नहीं करते। लेकिन मैंने तो अबैटमेंट कर दी ना, मैंने तो आपको उकसा दिया। इस तरह भी हो सकता है कि मैं आपको कहूं कि आप जाकर फलां शख्स को मारे पीटें, मेरे उकसाने की वजह से आप जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर जाकर आप मारने पीटने की बजाय उसको साथ कत्ल भी कर देते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भेजूं कि आप फलां शख्स को जाकर खूब मारे पीटें, आप जब वहां पर जाते हैं आप मारने पीटने के साथ साथ डकैती भी कर लेते हैं, आप उसका सामान भी छीन लेते हैं, उसका वॉलेट भी छीन लेते हैं। इसी तरह अगर मैं किसी शख्स को कहता हूं कि फलां शख्स जो है वो बहुत गंदा आदमी है, इसने बहुत ज्यादा जुर्म किए हैं, इस शख्स को दुनिया में रहने का कोई हक हासिल नहीं है, इस लिहाज से मैं आपकी ब्रेन वॉश करता हूं, मैं आपको मजहबी लिहाज से भी बताता हूं, इस तरह आप समझते हैं कि वाकई इस शख्स का इस दुनिया में रहना जरूरी नहीं है, इसको मार देना ही बेहतर है, तो आप जाते हैं और जाकर आप इस पर अमल करते हुए उसको मार देते हैं। तो ऐसी सूरत में दोनों की सोच मुख्तलिफ थी। मैंने किसी और नियत से आपको उकसाया कि आप जाकर उसको मार दें, लेकिन आप जब मारने गए तो आपकी ज़हनी हालत कुछ और थी, आप कुछ और समझ रहे थे। आप समझ रहे थे कि इसको मार देना बेहतर है, दुनिया में इसका जीने का कोई हक नहीं है, इसने बहुत ज्यादा जुर्म किए हैं। ऐसी सूरत हाल में आपके इंटेंशन कुछ और है और मेरी इंटेंशन कुछ और है। इसी अबैटमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं अबैटमेंट के अंदर। मैंने आपको अबैट किया, आपने ऑफेंस नहीं किया, मैंने आपको कुछ और करने के लिए अबैट किया, आपने कुछ और ऑफेंस कर दिया, या मैंने आपको छोटा काम करने के लिए अबैट किया और आपने कोई बड़ा काम कर दिया। तो इस लिहाज से अबैटमेंट के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। इससे अगर आप इस पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन 108 से आगे जब पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। आमतौर पर तो इस तरह होता है कि जिस शख्स ने कोई जुर्म किया हो वो उस शख्स पर उस जुर्म के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो सेक्शन बनता है वो उस पर लगेगा, लेकिन जिस शख्स ने अबैटमेंट किया है, जिस शख्स ने उसको उकसाया है, उस पर भी वही सेक्शन लगेगा। जैसे किसी शख्स ने किसी को कत्ल करने के लिए उकसाया है तो कत्ल करने वाले पर सेक्शन 302 लगेगा, लेकिन जिसने उकसाया है, जिसने उसको आर्डर जारी किया है, उस पर भी सेक्शन 302 ही लगेगा।
ये जो अबैटमेंट है ये एक सब्सटेंसिव ऑफेंस है, यानी कि ये खुद के अंदर ही एक जुर्म है। जब मैंने अबैट किया, जब मैंने आपको उकसाया कि आप फलां शख्स को जाकर कत्ल कर दें, तो आप जाकर उसको कत्ल करें या ना करें, लेकिन मैंने अबैटमेंट कर दी, मैंने एक ऑफेंस कर दिया और मैं इस ऑफेंस का मुर्तकिब हो गया। अब अगर आपने जुर्म नहीं किया तो वो कवर होगा सेक्शन 115 एंड सेक्शन 116 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड से। तो ये जो है ये खुद के अंदर एक सब्सटेंसिव ऑफेंस है, और इसको अगर किया भी जाए, इसको अगर अटेम्प्ट भी किया जाए तो फिर भी ये एक जुर्म है जो कि सेक्शन 511 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में बताया गया है। सेक्शन 107 अबैटमेंट ऑफ अ थिंग, यानी कि किसी काम की इयानत करना, किसी जुर्म की इयानत करना, किसी अमल की इयानत करना। इसमें बताया गया है कि अबैटमेंट किन किन तरीकों से की जा सकती है। पहले जो इसमें तरीका बताया गया है वो बताया गया है इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब है उकसा के, किसी को इनकरेज करके, किसी को प्रोवोक करके, किसी को भड़का के कोई ऐसा काम करवाना जो कि जुर्म हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी शख्स के कान भरता हूं कि तुम्हारा जो चचा है उसने तुम्हारे बाप की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है और तुम कैसे बेटे हो, तुम चूड़ियां पहनकर बैठे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम्हें चाहिए कि तुम उससे बदला लो, तुम मर्द ही नहीं हो। जब मैं ये काम कर रहा हूं, उसके बेटे के कान भर रहा हूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं इंस्टिगेशन कर रहा हूं, ये मैं उसको प्रोवोक कर रहा हूं। इसी तरह जो दूसरा तरीका बताया गया है अबैटमेंट का वो है एंगेज करके, यानी कि किसी शख्स को या अशखास को किसी साजिश में शरीक करके। और तीसरा जो इसमें तरीका बताया गया है वो है इंटेंशनली एड, यानी कि जानबूझकर, जानते हुए किसी की जुर्म में मदद करना। इस सेक्शन में अबैटमेंट के जो 3 तरीके बताए गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो 3 इकसाम बताई गई हैं, उसमें पहले नंबर पे आई थी इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन के बाद किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। ये जो इंस्टिगेशन है ये डायरेक्ट होनी चाहिए, ये इनडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मेरे पास आता है, वो कहता है मैं उस शख्स को मारने जा रहा हूं, तो मैं कहता हूं जाओ जाके मारो, तो ये मैंने इंस्टिगेशन नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको भड़काया है या उकसाया या उसको इंस्टिगेट किया है। मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूं और मुझे खबर मिलती है कि हमारे मोहल्ले में किसी शख्स ने दूसरे शख्स का कत्ल कर दिया है, तो मैं अपने दोस्त को कहता हूँ देखो कैसा इंसान है ये, इसने बिला वजह ही दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया है। ऐसे लोगों को तो दुनिया में रहने का कोई हक ही हासिल नहीं है। और उसके बात करने के थोड़ी देर बाद ही पता चलता है मुझे कि मेरे दोस्त ने उस शख्स को जाके कत्ल कर दिया है। अब ऐसी सूरत में मैंने उस शख्स को उकसाया नहीं है, मैंने उसको भड़काया नहीं है, मैंने उसको अबैटमेंट बाय इंस्टिगेट नहीं किया। इंस्टिगेट करने के लिए एक्टिव सजेशन होनी चाहिए, यानी कि किसी शख्स को वाकई मैं उकसा रहा हूं, उसको भड़का रहा हूं, तो ऐसी सूरत में मैं उसका जिम्मेदार हूंगा। लेकिन उसको मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, मेरा मकसद ही ये नहीं है, तो ऐसी सूरत में मैंने अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन नहीं की। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं और आप जाते हैं शिकार पे जाते हैं जब, तो रास्ते में झाड़ियां हैं, झाड़ियों के पीछे एक शख्स बैठा है जिसको मैं जान से मारना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका निशाना आप लें और आप भी बच जाएं और मैं भी बच जाऊं और यही कहा जाए कि एक्सीडेंट के जरिए वो मरा है। मैं आपको कहता हूं कि आप उस झाड़ियों को निशाना लेके दिखाओ। जब आप निशाना लेते हैं तो वो शख्स मार जाता है। ऐसी सूरत में मैंने तो अबैटमेंट कर दी, मैंने तो आपको इंस्टिगेट कर दिया, लेकिन आपने कोई जुर्म नहीं किया। इसलिए अबैटमेंट को समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिससे जुर्म करवाया जाए उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी हो। जैसे कि इस मिसाल में आपने देखा कि मेरी तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, लेकिन उस दूसरे दोस्त की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि उस झाड़ी के पीछे कोई फर्द बैठा हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि जब कोई शख्स जानबूझकर गलत बयानी से या किसी अहम जो फैक्ट है उसको छुपाकर जिसे जाहिर करने का वो पाबंद है, जानबूझकर किसी काम को करता है या करवाता है या करने का इकदाम करता है या करवाने का इकदाम करता है, तो इसके ऐसे जो एक्ट है इसको कहा जाएगा कि इसने इंस्टिगेशन की, यानी कि उकसाया, यानी कि भड़काया। इसको हम इसमें मौजूद एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए एक पुलिस वाला है जिसके पास वारंट है जेड को गिरफ्तार करने के लिए। वो जाता है उसको गिरफ्तार करने, अब उसको तो पता नहीं कि जेड कौन है। इस दौरान उसको बी मिल जाता है।
अब बी उसे कहता है कि वो जो शख्स फलां जगह खड़ा है वो जेड है, हालांकि वो जेड नहीं होता, वो सी होता है। बी जानबूझकर ऐसा करता है कि ताकि सी गिरफ्तार हो जाए। तो बी ने जो ये अमल किया इसको कहेंगे इंस्टिगेशन, यानी कि ये होगी अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन। सेक्शन 107 में अबैटमेंट की जो सेकंड कैटेगरी बताई गई है वो है बदरिया साजिश, यानी कि किसी एक शख्स के साथ या एक से ज्यादा शख्स के साथ मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी करना, कोई साजिश करना किसी जुर्म के बारे में। लेकिन ये साजिश उस वक्त मुकम्मल होगी जब इसके मुताबिक एक्ट किया जाएगा, यानी कि वो एक्ट या इलीगल मिशन जिसके बारे में ये साजिश की गई है उस पे एक्ट करना जरूरी है। यानी कि इसमें बताया गया है कि अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी उस वक्त मुकम्मल होगी जब हम उससे मुतालिक जो भी एक्ट होगा या इलीगल ओमिशन होगा, कोई कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं, कोई साजिश कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर एक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ साजिश करते हैं तो ये जो है ये अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, ये जुर्म नहीं होगा जब तक कि हम उस पर एक्ट नहीं करते। यानी कि अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी उस टाइम मुकम्मल होगी जब दो या दो से ज्यादा अफराद मिलकर कोई एग्रीमेंट करेंगे किसी भी अनलॉफुल एक्ट को करने के लिए या फिर किसी लॉफुल एक्ट को करने के लिए अनलॉफुल मीन्स के जरिए। और जब ये अफराद इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद जब ये इस पे अमल करेंगे, जब इस पे एक्ट करेंगे तो उसके बाद ये मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि पहली चीज तो ये कि दो या दो से ज्यादा अफराद का होना जरूरी है। नंबर 2, इसमें इनका आपस में जो एग्रीमेंट हो वो किसी अनलॉफुल एक्ट के करने में के बारे में हो या फिर किसी लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल मीन्स के तहत करने के बारे में हो। और तीसरे नंबर पे इस पे ये एक्ट करें। तो इस तरीके से अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो फिर अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी मुकम्मल होगी। अगर देखा जाए तो सेक्शन 107 के तहत तो अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जुर्म नहीं है जब तक उस पर एक्ट न किया जाए। लेकिन सेक्शन 120B ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है और वो एक्ट नहीं करता तो सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने पर भी वो मुजरिम है। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है उस पर एक्ट नहीं करता तो ऐसी सूरत में उसको सेक्शन 120B ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत सजा दी जाएगी, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और अगर ऐसे शख्स या जो कि दो या दो से ज्यादा अफराद हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं उसके बाद उस पर एक्ट भी करते हैं तो ऐसी सूरत में ये मुजरिम होंगे अबैटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि सेक्शन 107 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि मेरा अबॉर्शन हो जाए। वो दूसरे शख्स के साथ मिलकर साजिश करती है कि मुझे कुछ ऐसी अद्वियात बना कर दो जिससे कि मेरा अबॉर्शन हो जाए। तो ऐसी सूरत में ये कहा जाएगा कि ऐसी औरत ने अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी किया है। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर 3 दोस्त हैं और वो जानते हैं कि फलां प्रॉपर्टी है, उसका जो मालिक है वो मुल्क से बाहर रहता है। तो वो आपस में प्रोग्राम बनाते हैं कि हम जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इस प्रॉपर्टी को अपने नाम लगवा लेते हैं। तो इस पर अमल करने के लिए वो जो ही कोई एक्ट करते हैं या स्टाम्प पेपर निकलवाते हैं तो उनकी जो है अबैटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाती है। अबैटमेंट की जो तीसरी कैटेगरी बताई गई है वो है इंटेंशनली एड, यानी कि किसी को जानबूझकर मदद फराहम करना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहता हूँ कि तुम फलां जुर्म करने के लिए मेरा मकान ले लो और यहाँ पे रहाइश रख लो, तो मैंने उसको इंटेंशनली एड की है। ये अबैटमेंट बाय इंटेंशनली एड है। इस तरह अगर मैं किसी शख्स को कहता हूँ कि तुम फलां जुर्म करने के लिए मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर लो तो ये भी इंटेंशनली एड ही कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं किसी शख्स को कहता हूं कि ठीक है तुम फलां जगह जाकर जुर्म करो और मैं गली की नुक्कड़ पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं देखूंगा कि क्या कोई शख्स आता है कि नहीं आता और मैं सारा ध्यान रखूंगा और मैं सारा संभाल लूंगा, तो इसको भी इंटेंशनली एड ही कहेंगे, अबैटमेंट बाय एड। अबैटमेंट बाय एड को अच्छी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि आप इसको एक्सप्लेनेशन 2 के साथ मिलाकर पढ़ें। इन दोनों को साथ पढ़ने से यह पता चलता है कि किसी शख्स को उस वक्त तक गिल्टी नहीं माना जाएगा एड करने के लिए जब तक कि वो एक्ट हो नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे कहा कि तुम फलां जगह खड़े रहना और मैं उस गली में जाकर जुर्म कर आऊंगा, तुम ध्यान रखना। लेकिन वो शख्स उस जुर्म करने के लिए आए ही नहीं और मैं वहां पे खड़ा रहा, तो ऐसी सूरत में इसको ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने एड की है।
लेकिन इसी एग्जाम्पल में अगर मैं ये कहता हूं कि मैं वहां पे खड़ा हूं, तुम आके वहां पे जाके जुर्म करो, तो ये मैं इंस्टिगेट कर रहा हूं। या फिर ऐसा हो कि मैं कुछ अफराद के साथ मिलकर एक प्लान करता हूं, एक कॉन्स्पिरेसी करता हूं कि फलां जगह जाकर हम जुर्म करेंगे और मैं फलां जगह जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं ड्यूटी दूंगा वहां पे, तो इसको कहेंगे अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। और अगर मैं किसी को कहता हूं कि आप वहां पे जाके जुर्म करें, मैं वहां पे खड़ा हूं, तो इसको कहा जाएगा इंस्टिगेट। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर बी और सी के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ए पास खड़ा है, ए बी को कहता है तुम सी को मारो और ज्यादा मारो, इसको थप्पड़ मारो, इसको मुक्के मारो। लेकिन इस दौरान डी भी पास खड़ा है। डी चुपके से चाकू जो है वो बी के हाथ में पकड़ा देता है। बी वो चाकू जो है वो सी को मार देता है। तो ऐसी सूरत में ए ने जो अबैटमेंट की है वो है अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, यानी कि ए ने बी को उकसाया है कि उसको मारो, जबकि डी जो है उसने बी को चाकू दिया है। तो डी ने जो अमल किया है वो होगी अबैटमेंट बाय एड, यानी कि उसने उसको एड फ्राहम की है। एक और बात आप ज़हन नशीं रखें कि उकसा कर इयानत करना जो है, यानी कि अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट की जाए, जुबान के जरिए की जाए, बल्कि ये इशारतन भी की जा सकती है, ये बजरिया टेलीफोन भी की जा सकती है, ये बजरिया खत भी की जा सकती है, ये बजरिया ईमेल भी की जा सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि किसी से तकाजा किया जाए, ये किसी को तजवीज़ करके भी की जा सकती है, ये किसी काम के करने का तकाजा करके भी की जा सकती है, ये किसी से इल्तिजा करके भी की जा सकती है, ये किसी से दरख्वास्त करके भी की जा सकती है, ये किसी से इशारतन भी की जा सकती है, ये किसी भी तरीके से की जा सकती है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।